2010 के टाइम पंजाब के कब्रिस्तानों से लाशें गायब होना शुरू हुई। किसी कब्रिस्तान से 4 लाशें, किसी से 10 और एक गांव के छोटे कब्रिस्तान में मौजूद सारी लाशें गायब हो गई। लोग जब सुबह आए तो उन्होंने देखा कि इनके प्यारों की कब्रें खुद ही खुली हुई हैं और इनमें मौजूद लाशें गायब थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या है। ये कई लोगों ने इस वाक़े को अल्लाह का अज़ाब बताया और कई लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये किसी जादूगर का काम है, क्योंकि जादू करने वाले लोग भी अक्सर लाशों का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया शायद किसी जंगली जानवर का काम होगा, पर इनके सारे अंदाजे गलत साबित हुए। ऐसा कुछ नहीं था। 4 महीने तक इसी तरह कब्रों से लाशें गायब होती रहीं और 4 महीने बाद पुलिस ने पता लगाया कि लाशें कैसे गायब हुई। था कौन ये लाशें गायब कर रहा और इन लाशों के साथ क्या होता था, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर सन 2010 को। सायरा परवीन नामी एक लड़की जो पंजाब के दरिया खान नामी एक गांव में रहती थी, वो शाम 7 बजे ट्यूशन से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में कब्रिस्तान भी पड़ता था। सायरा जब वहाँ से गुजर रही थी तो इसने कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब चीज़ देखी। इसने देखा कि कब्रों के बीच में कोई चल रहा था और इसके पूरे जिस्म में कफन लिपटा हुआ था। वो कोई साया था या कोई इंसान था। अंधेरे में इसको ये चीज़ तो समझ नहीं आई, पर वो डर गई थी और डर के मारे इसने तेज़ तेज़ चलना शुरू किया और अपने घर की जानब बढ़ने लगी। घर पहुंचकर सायरा ने सारी बातें अपने वालिदैन को बताई और वालिदैन ने सायरा को दिलासा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अगर वहाँ कोई था भी तो वो कोई इंसान होगा जो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने आया होगा। खैर ये बात वहीं ख़त्म हुई। अगले दिन सायरा फिर से ट्यूशन के लिए रवाना हुई। जब इसकी छुट्टी का टाइम हुआ तो इस बार सायरा वापस घर नहीं आई। वैसे तो वो शाम 7 बजे ही घर आ जाती थी, पर रात के 8 बज गए और सायरा घर वापस नहीं आई थी। इसके घर वालों ने ट्यूशन कॉल कर सायरा का पूछा, पर ट्यूशन वालों ने बताया सायरा तो बहुत पहले ही घर के लिए निकल गई थी। ये सुनकर इसके घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के घर मालूम किया कि शायद वो वहीं गई हो और सायरा के दोस्तों से भी मालूम करना शुरू किया, पर सायरा का कुछ पता नहीं चला। रात के 11 बजे जब इसके घर वाले इसको हर जगह ढूंढ रहे थे, फाकन जब इनकी गुजर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हुई तो उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में सायरा की लाश पड़ी है। ये देखकर उनकी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर जब तहकीक की तो इनको समझ ही नहीं आई कि इसकी मौत आखिर हुई कैसे। एक तरफ सायरा के वालिदैन बता रहे थे वो बिल्कुल सेहतमंद थी और इसे कोई बीमारी नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस को वहाँ सायरा के कदमों के निशानों के अलावा और कोई निशान नहीं मिला और ना ही इसके जिस्म पर कोई मारने कूटने का निशान था जिससे ये जाहिर होता था कि इसको कत्ल किया गया है। और ये सब देखकर पुलिस हैरान थी कि इसकी मौत हुई कैसे। सायरा के मजहबी रस्मात अदा कर इसे इसको इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। पर हद तो तब होगी जब अगले दिन इसके घर वाले इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा सायरा की कब्र खुली हुई है और इसकी लाश कब्र से गायब है। ये देखकर इनके होश ही उड़ गए। उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और फैमिली मेम्बर्स को कॉल की और कब्रिस्तान बुलाया। जब फैमिली मेम्बर्स कब्रिस्तान आए और ये कब्र खाली देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बहुत ढूंढा, पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, पर इनके हाथ कुछ ना आया। सायरा की अचानक मौत होना और इसकी कब्र से इसकी लाश का गायब हो जाना, इस चीज़ ने पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल बना दिया था। इस वाक़े के ठीक 1 हफ्ते बाद इस इलाके के एक इमाम साहब जब मस्जिद से ईशा की नमाज़ पढ़कर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उसने भी कब्रिस्तान में कुछ अजीब चीज़ देखी। इसने देखा कि एक चीज़ कब्रों के बीच में भाग रही है और इसने अपने पूरे जिस्म में कफन लिपटा हुआ है। कारी साहब को ये चीज़ अजीब तो लगी, पर इसने भी कब्रों के बीच में जाकर देखा नहीं वो चीज़ आखिर क्या है। वो अपने घर आए। खाना खाते वक्त इसने अपनी बीवी और भाई को ये चीज़ बताई कि इसने आज कब्रिस्तान में एक अजीब चीज़ देखी है। खैर इमाम साहब खाना खाकर सो गए। अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद चले गए। इस बार इमाम साहब भी वापस घर नहीं आए। इनको बहुत ढूंढा गया, पूरे इलाके में लोगों से पूछा गया, पर इमाम साहब को फजर की नमाज के बाद किसी ने भी नहीं देखा और आखिरकार कारी साहब की भी लाश इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते पर मिली। और हैरानगी की बात तो ये है कि जब कारी साहब को दफनाया गया तो अगले दिन कारी साहब की भी लाश कब्र से गायब हो चुकी थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की पता लगाने की, पर इनके हाथ कुछ नहीं आया। इन्होंने पूरी रात कब्रिस्तान में भी गुजार कर देखी, पर इन्हें कोई निशान या कोई भी ऐसी मखलूक नज़र नहीं आई। तो असल में इस गाँव में क्या हो रहा था, लाशें गायब कैसे हो रही थी, इस चीज़ ने सबको परेशान कर रखा था। लोगों ने अपने प्यारों को दूर दराज के कब्रिस्तानों में दफनाना शुरू किया। इन कब्रों को फ़ौरन पक्का करना शुरू किया। ऐसे कब्रिस्तानों में अपने प्यारों को दफनाना शुरू किया जहाँ कोई चौकीदार होता कब्रों की हिफाजत के लिए।
और यहाँ से भी कोई भी लाश गायब हो जाने का वाक़या रिपोर्ट ना हुआ। खैर कुछ दिन तक तो पुलिस ने भी खूब इन्वेस्टिगेशन की पर इसे भी सबूत हाथ ना आया। पुलिस ने फिर हार मानकर इसे केस को रफा दफा कर दिया। अगले 1 महीने में इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते में सेम इसी तरह 2 लोगों की मौत हुई और उनको भी जब दफनाया गया तो इनकी भी लाशें कब्रों से गायब हो गई। अब लोगों को ये भी समझ आ गया था कि मसला इस कब्रिस्तान वाले रास्ते का है, इसलिए लोगों ने इस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आना जाना छोड़ दिया। लोगों ने इस गांव में अकेला घूमना बंद कर दिया। रात के टाइम कोई भी अपने घर से नहीं निकलता। पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया था। हर कोई इसी चीज़ से डर रहा था। एक दिन नसीब नामी एक बंदे ने, जो इसी गांव में रहता था, इसने पुलिस को कॉल करके एक आम सी शिकायत की। इनकी गली में घर है जो ज़्यादातर 2 बंदे ही रहते हैं। इस घर से एक अजीब सी बदबू आती है जिससे पूरी गली वाले को इससे तकलीफ़ है और इस गली में रहना भी महाल हो गया है। पुलिस जब वहां पहुंची तो इन्होंने देखा कि पूरी गली वाले पहले ही इस घर के बाहर मौजूद थे और इस घर के बाहर एक रश सा लगा हुआ था। पुलिस ने जब इस घर में दस्तक दी तो इस घर से एक बंदा बाहर निकला। इसने अपना नाम आरफ अली बताया और इसने बताया कि वो और इसका बड़ा भाई इस घर में रहते हैं। खैर पुलिस ने इनसे कहा कि इनको इनके घर की तलाशी लेनी है। ये सुनकर ही आरफ के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने पहले तो पुलिस को मना किया और अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी और जब पुलिस ने इसकी बात ना मानकर ज़बरदस्ती पुलिस अंदर घुसी तो पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। इन आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जो इन्होंने अंदर देखा था। 17 लाशें इस घर में मौजूद थी और इन 17 लाशों में से एक लाश इस माम साहब की भी थी। अजीब बात यह थी कि इन 17 लाशों में से हर लाश का कुछ ना कुछ पार्ट्स कटे हुए थे। कुछ लाशों के पैर कटे हुए थे, कुछ के हाथ कटे हुए थे। कई लाशों को बीच से चीर कर इनके अंदर से अज़ा निकाले गए थे और कई लाशों के तो सर ही गायब थे। पुलिस ने जब इस बंदे से यानी आरफ से पूछा कि ये लाशें क्या कर रही हैं, इनके हाथ पैर क्यों कटे हुए हैं, तो इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक इशारा किया अपने घर के किचन की तरफ। जो पुलिस ने वहां जाकर देखा तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और कहीं पुलिस वाले किचन के अंदर का मनाजर देखकर बाहर भाग आए, क्योंकि इस किचन में एक बड़े से पतीले में मसाला वगैरह डालकर इन सभी लाशों के हाथ पैर और जिस्म के बाकी पार्ट्स पकाए जा रहे थे। इसी पतीले के पास आरफ का बड़ा भाई बैठा था जो इस पतीले से निशानी गोश्त निकाल कर खा रहा था। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को अरेस्ट किया और इनको थाने ले गई। जब थाने में इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये दोनों भाई मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से लाशें निकाल कर इनका गोश्त खाया करते थे। पुलिस वालों ने पूछा, जब तुम्हें कोई बंदा देख लेता था उस रात तो तुम उसे क्यों कत्ल करते थे? उन दोनों ने इनकार कर दिया कि हम सिर्फ कब्रें खोद कर लाशें निकाल कर इनका गोश्त खाया करते थे। इन्होंने किसी भी कत्ल नहीं किया। असल हैरानगी की बात तो ये है कि इन दोनों भाइयों को जब अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया तो पाकिस्तान के आइन में आदम और के लिए कोई सज़ा ही मौजूद नहीं थी। मतलब अगर कोई शख्स किसी जिंदा इंसान को कत्ल करता या इसको नुकसान पहुँचाता इसके लिए तो सज़ाएँ मौजूद थी, पर पाकिस्तान के कानून में इस टाइम किसी भी मुर्दा इंसान के गोश्त खाने पर कोई सज़ा मौजूद नहीं थी। इसलिए कोर्ट ने इन्हें दोनों भाइयों को कब्रिस्तान और मुर्दा इंसानों की तौहीन के जुर्म में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। 2 साल तक वो दोनों भाई जेल में रहे और 2 साल तक ना तो इस कब्रिस्तान वाले रास्ते में किसी की मौत हुई और ना ही किसी कब्र की कोई लाश गायब हुई। लोगों ने भी सुकून का सांस लिया। वो उम्मीद कर रहे थे कि ये दोनों भाई अब सुधर कर वापस आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जेल में भी वो दोनों भाई रात के टाइम मुख्तलिफ कैदियों पर हमला करके इनके हाथों, पैरों और गर्दन पर अपने दांतों से काट कर गोश्त खाने की कोशिश करते थे, यानी किसी तरह इनको इंसानी गोश्त मिल जाए। एक कैदी की उंगली तक काट कर खा ली थी इन दोनों भाइयों ने और जेल में वो हर टाइम वो चीखते रहते कि इनको इंसानी गोश्त चाहिए वरना वो मर जाएंगे। 2 साल तक किसी तरह वो दोनों भाई जेल में रहे और 2 साल बाद जब वो वापस आए तो इन्होंने पूरे पंजाब में तबाही फेर दी। हर दिन पंजाब के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से 10-10 लाशें गायब होना शुरू हुई। जो इनके घर के करीब वाले कब्रिस्तान थे, इस कब्रिस्तान में मौजूद तकरीबन सारी लाशें इन्होंने निकाल कर खा ली थी। जिन लाशों में गोश्त होता वो इन लाशों का गोश्त निकाल कर खाते और जिन्हें कई साल पुरानी कब्रें थी वो इन लाशों की हड्डियों का सूप बनाकर पीते थे। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना घर फिर से लाशों से भर दिया और फिर से पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी बदबू फैल गई। लोग समझ गए थे कि ये काम इन दोनों भाइयों का है, इसलिए एक बार फिर इन्होंने पुलिस में शिकायत की और इस बार अवाम ने भी एहतजाज करना शुरू किया और आवाज़ उठानी शुरू की इन दोनों भाइयों को कड़ी सज़ा दी जाए। अवाम का एहतजाज तो मीडिया ने भी कवर किया और इसी तरह पंजाब के छोटे से गाँव का मसला पूरे पाकिस्तान का मसला बन गया था।
पाकिस्तान भर से लोग इनकी मुखालफत करने लगे और गवर्नमेंट से अपील करने लगे कि इनको फांसी दी जाए। इसलिए पुलिस ने भी इस बार इन दोनों भाइयों पर कोई तरस नहीं खाया। इनकी सही से रिमांड लिया तो पता चला रात के टाइम कफन पहनकर कब्रिस्तान में घूमने वाले भी यही दोनों भाई थे, और जितने भी लोगों का कत्ल इस गांव में हुआ था वो भी इन दोनों भाइयों ने ही किया था। इन दोनों भाइयों ने पुलिस को ये भी बताया कि इन्होंने एक दिन में 10 इंसानी लाशों का भी काट कर खाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक इंसान के लिए इतना सारा गोश्त खाना नामुमकिन है, पर ये लोग कैसे खाते थे इतना सारा गोश्त कुछ नहीं पता। जो पुलिस ने इनसे पूछा कि क्यों खाते हो तुम इंसानी गोश्त, तो इन्होंने बताया कि बहुत साल पहले काला जादू करने वाले बाबा इनसे कहा कि अगर इंसानी गोश्त खाओगे तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। इसलिए पहले तो इन्होंने शौक में इंसानी गोश्त खाना शुरू किया, पर अब इंसानी गोश्त खाना इनके लिए एक नशा बन गया था। अगर इंसानी गोश्त इनको ना मिले तो वो अपने जिस्म को काट कर भी खा सकते थे। इनकी इस तरह की दरिंदगी देखकर 17 नवंबर सन 2012 को कोर्ट ने इन्हें 14 साल सज़ा सुनाई। ये दोनों भाई आज भी जिंदा हैं और जेल में हैं, पर खौफ की बात तो ये है इस साल सन 2026 में इन दोनों भाइयों को जेल की सज़ा पूरी हो रही है। वो जेल से रहा हो जाएंगे, यानी कुछ महीने बाद वो फिर से पंजाब के लोगों का गोश्त खाने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो अब सुधर जाएंगे या वैसे ही रहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी।